हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर पिताजी, आपके पवित्र चरणों में अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर आते हैं। धन्यवाद देते हैं अब तक की हर एक आशीषों के लिए जिसे आपने हमारे जीवनों में दिया, और फिर से इस अवसर के लिए जिसमें प्रभु जी हम थोड़ी देर बैठकर आपकी ओर अपनी दृष्टि उठा सकते हैं और प्रभु जी आपके वचनों की ओर ध्यान कर सकते हैं, और प्रभु जी अपने जीवनों को जांच सकते हैं, और प्रभु जी और अपने जीवन को उससे सुधारने का प्रयत्न कर सकते हैं। हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे उपस्थित हर एक जनों को प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में सौंपती हूँ। सब आप में संभाले जाएं प्रभु जी, और प्रभु जी हर एक की आत्मिक दशा के लिए प्रभु जी हम आपकी ओर देखते हैं। आपकी ही इच्छा हम सबों के जीवन में पूर्ण हो प्रभु जी, और जबकि हम इन अंत के दिनों में रह रहे हैं प्रभु जी, हम सब की तैयारी पूर्ण हो सके प्रभु जी। और प्रभु जी जब आप आए तो हम सब जिस रीति से यहाँ इकट्ठे हैं उसी रीति से वहां पर भी इकट्ठे होकर जाने पाए प्रभु जी, और आपके साथ आनंद मनाने वाले हो सके। हमारी सहायता कीजिए, हर एक हम अपने जीवनों को जांचें और अपने जीवन के प्रति गंभीर हो सके। ऐसी मैं आपसे दया चाहती हूँ। आज की सभा में प्रभु जी जितने लोग अपनी गवाहियों को देने वाले हैं, सबों पर अपनी आशीष दीजिए, और प्रभु जी हम उन गवाहियों के द्वारा प्रभु जी आशीषित हो सकें। ऐसी मैं आपसे दया चाहती हूँ। जितने जुड़ने वाले हैं सबों की सहायता कीजिए, और प्रभु जी हर एक इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, सब चीज प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। सारे वातावरण को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, और प्रभु जी हर एक बातों से आपके ही पवित्र नाम को महिमा मिले, ऐसी हमारी प्रभु जी आशा है। हर एक उत्तम बातों के लिए आपके नाम को धन्य कहती हूँ, सराहती हूँ। दुआ बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ। सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। तो अमन, स्तुति का समय है या डायरेक्ट गवाही में ही जाना है? दीदी समय नॉर्मल जैसे होता है। अच्छा 9 o'clock आप मामू को दे दीजिएगा, है ना? अच्छा, हाँ 9 o'clock 9 बजे तक मामू को दे दीजिएगा। अच्छा, ठीक। सो आइए हम प्रभु की स्तुति में एक गीत गा लेंगे। प्रेम रखता हूं मैं, भजन संहिता 116। प्रेम रखता हूं मैं, प्रेम रखता हूं मैं, प्रेम रखता हूं मैं, प्रेम रखता हूं मैं, इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। प्रेम रखता हूं मैं, प्रेम रखता हूं मैं, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। प्रेम रखता हूं मैं, प्रेम रखता हूं मैं, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं दो लोक की सकेती में पड़ा था, मैं दो लोक की सकेती में पड़ा था, प्रेम रखता हूं मैं, प्रेम रखता हूं मैं,
मैंने यहोवा से विनती और प्रार्थना की, तब मैंने यहोवा से विनती और प्रार्थना की। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं। मेरे प्राण को मृत्यु से आँखों को आंसू बहाने से, मेरे प्राण को मृत्यु से आँखों को आंसू बहाने से, और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है, और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं। इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं। अभी अवसर होगा बच्चों को और बड़ों को भी, जो वचन हम याद करके बोलना है उसे बोल सकते हैं। बच्चे हैं कोई? ये आ रही साइलास टर्न। जिस हाथ से कोई अपने पिता पर आराधना प्रस्तुत करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, वो सांप को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और रकाब के बच्चे खा डालेंगे। नीति वचन 30:17। थैंक यू। वेरी गुड शाइला। अभी यदि और कोई बच्चे कहना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो जो बड़े हैं वो अपना पद बोल सकते हैं। आप सबको सलाम। और मैं बोलूंगी मत्ती 11:12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। धन्यवाद। तो धन्यवाद बहन। मैं भी बोल लूंगी मत्ती 11:12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। मत्ती 11:12। यदि और कोई बोलना चाहते हैं तो अवसर है। हमारे पास 2 मिनट का समय है। तो मैं फिर से आज की संध्या में हमारे आदरणीय मामू को आमंत्रित करती हूँ कि हम इस सभा का संचालन करें और हम सबों की अगुवाई करें। और आज का भी जैसा हमारा शेड्यूल था कि आज भी गवाहियों का ही समय होगा,
तो मैं आदरणीय मामू का स्वागत करती हूँ कि वो हमारे इस प्रार्थना सभा की अगुवाई करें। थैंक यू वेरी मच टू गिविंग मी टाइम। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ मुख्य रूप से कि उसने फिर से एक बार ये जो साक्षी है उसके लिए मौका हमको सुझाया है कि हम अपने जीवन की साक्षी के द्वारा शैतान पर प्रहार करें। कल मैं बता रहा था कि जब जब कोई व्यक्ति अपने होठों को खोलकर परमेश्वर की महिमा करता है या बताता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है, तो ये कुछ नहीं, शैतान के ऊपर वार होता है। इसलिए अपना मुंह खोलना मतलब यू आर लाइक अ वॉरियर। हमारे जो शब्द होते हैं वो तीर की नाई उसको लगते हैं। ये मेरे राज्य में ये परमेश्वर के लोग क्यों घुस पड़े हैं। इससे पहले कि मैं फिर से आमंत्रित करूं गवाहियों के लिए, एक लाइन बताना चाहता हूं एजुकेशन से रिलेटेड। पहले दिन मैंने बताया था बाय ग्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है, पर उसी से रिलेटेड आज एक बात बताऊं कि अनाया कौन सी क्लास में है? क्लास 9th में गई मामू, आज पहला दिन था। अच्छा, 9th में एंटर हो गया। और छोटी कौन सी क्लास में? वो क्लास नहीं, कॉलेज में कौन सी ईयर? फाइनल ईयर में दादा। फाइनल ईयर। सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं ताकि ये माहौल बने कि हम लोग सब आपस में परिवार में इकट्ठे हैं। सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे, माइक को बंद करेंगे, और माइक अनम्यूट वही करेगा जिसको बोलना है, जिसको गवाही देना है। अनाया एंड छोटी दोनों स्टूडेंट हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। और नॉलेज किसका ज्यादा होगा? छोटी कोई पक्का? छोटी का। क्यों? क्योंकि छोटी की क्लासेस वो कॉलेज में है, फाइनल में है, और ये तो अभी 9th मतलब में एंटर की। नेचुरल है कि नॉलेज किसका ज्यादा होगा। पर मान लो इसको अनदर नहीं लेना छोटी, आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल। कई बार कई लोग सोचते हैं कि प्रभु के लोग बोल दिए तो हो जाएगा वैसा, तो नहीं। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। तो इसको अदरवाइज नहीं लेना, केवल ये समझाना है कि मान लो छोटी फेल है और अनाया पास है, तो इनाम किसको मिलेगा? अनाया को। भाई जो पास है, तो इस अध्ययन में भी वही बात है कि ज्ञान कितना है, सवाल इसका नहीं है कि जितना ज्ञान है उसमें तुम पास हो कि फेल हो, इसमें रिवॉर्ड है। गवाही इसलिए चाहिए, अपनी बात इसलिए बताना है कि यू आर फेसिंग फेल्योर और आप पास होते जा रहे हो। जो जानकारी में जो चीज हम सीख रहे हैं उसमें हमने हमारे लिए टिक किया जा सकता है क्या कि यस, ये माइलस्टोन है सारे, एक एक करके हम लोग को आगे बढ़ना है। और सिंपल सी बात है, कहां से शुरू हुआ है? किस वचन ने बात किया? नया वचन के द्वारा नया जन्म। और उसके बाद मुख्य गवाहियों का मूल जो बेस है वो ये कि कब वचन ने काम किया और कब हम वाकई में मरे हुओं में से जिलाए गए। 2 स्टेप में जन्म और 2 स्टेप में नया जन्म। और यदि नया जन्म हो भी गया है तो जैसे मिस्र की बंधुआई से निकले, वो भी एक ब्लूप्रिंट है हमारे सामने कि आप निकल गए मान लो बंधुआई से, गुलामी से, तो आप अभी कहाँ हैं? जंगल में कि लाल समुद्र के पहले कि लाल समुद्र पार किया
और ये सब मैंने बता दिया अच्छे से। ओके, तो कनान में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कनान बोलने से स्वर्ग नहीं है, बैटलफील्ड है, बैटल है वो। इसलिए ये सारी गवाहियां हमारे लिए, इट शुड बी अलाइव, एकदम जो बात सच है वो बताने का है। ये अंगीकार है हमारा और सत्यापन है जो परमेश्वर का वचन बोलता है, और जो कुछ हमने सीखा है उसके विषय में कि हम समझे कि नहीं समझे। तो मुख्य बात आज ये कि ज्ञान बहुत मिल गया पर फेल है आदमी, हाँ तो वो पास नहीं होने वाला, फेल होगा और रिवार्ड इनाम नहीं मिलेगा उसको। ज्ञान बहुत है पर यदि प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं हुआ तो जानकारी तो हो गई, पर एक व्यक्ति जैसे छोटी और अनाया फॉर एग्जाम्पल, कि एक जन का ज्ञान कम है पर वो पास है, जितना जानता है उसमें वो सक्सेसफुल है, प्रैक्टिकली अप्लाइड, उसको इनाम मिलेगा। और रिवार्ड्स के विषय में आगे कभी मौका रहेगा तो चाहे रुपेश में होकर, चाहे मुझ में होकर, या आप लोगों में से किसी में होकर, जो रिवार्ड्स हैं अलग अलग, उसके विषय में भी बहुत सारे रिवार्ड्स हैं। कौन सा के लायक हो आप, इसको समझना। फिर क्या है, एक और चीज है सामने, क्या है, ब्याह होने वाला है कलीसिया का, उसकी मंगनी हुई है और ब्याह होने वाली, शादी होने वाला है। किसका शादी होगा बताओ, टीनेजर का कि चाइल्डहुड का, किसका? कैन यू इमेजिन? ये सब बातें कहानी नहीं बताया हूं मैं। तुम यदि बच्चे हो तो तुम्हारा उस जगह पे जो इनवाइटेड लोग हैं उनमें शामिल होगे, पर दुल्हन में नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुमने अपना मैच्योरिटी प्राप्त किया नहीं शादी के लायक। ये सारी बातें यूं ही नहीं है, इसलिए इसकी गंभीरता को समझो कि इफ यू आर बॉर्न अगेन बट स्टिल यू आर इन इन्फेंट एज, अभी भी दूध पी रहा है। मैंने हमारे बीच में एक बेटी है, उसका उदाहरण दिया, मैं हमेशा याद रखता हूं उसको, मैं वत्तु, कि जन्म हुआ तो उसको प्रॉपर हर भाग में 3 जगह है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। इट शुड बी मैच्योर, तभी शादी का बात सोच सकते हो। ओके, तो आगे विवाह है भाई हम लोग का, बोला है वो शब्द क्यों यूज किया, यू मस्ट बी गो थ्रू द मैच्योर एक्सपीरियंस। तुमको मैच्योरिटी तक जाना ही पड़ेगा, जवानी तक जाना ही पड़ेगा, शैतान को पटकनी देना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा ब्याह है, नहीं तो ब्याह नहीं होगा। टीनेजर्स का, और पहले होता था हमारे भारत देश में बचपन में, क्या बोलते हैं, क्या विवाह बोलते हैं, बाल विवाह। बाइबल में बाल विवाह का कोई पिक्चर नहीं है। ओके, तो इस जीवन में भी वैसा है। यदि तुम बोलोगे कि मैं तो बच्चा हूं, ना तो तुम्हारा उस जगह पे तुम्हारा पोस्टिंग नहीं होगा। जो अधिकार की बात है, जो घर बहू की जो जगह है, इसलिए अपने अपने विषय में ध्यान करना है और बताना है। सो कल 3 जनों में समाप्त हो गया था, तो बहुत लंबा कहानी नहीं करने का है, और बड़ों से आ रहा है ये। कल हेमंत भाई लोग नहीं थे, आज हैं, तो निश्चित बात है कि लाइन को तोड़ेंगे नहीं हम लोग। कल हेम भाई, कल मैंने बोला कि जब ये बात आई है तो सबसे पहले मेरी, अच्छा आज दिन में आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना है एक आध बार गवाही को? सुना है ना, तो इट्स ऑल राइट। तो यू हैव अ गाइडलाइन, सुनना जरूर है एक दूसरे की सहायता के लिए। हम लोग बड़े लोग गवाही इसलिए दे रहे हैं कि हमारे पीछे जितने लोग हैं सबको गाइडलाइन मिले,
कि किस ट्रैक में हमको इवन गवाही भी देना है तो कैसे देना है। ओके, सो आज के लिए हेमंत भाई सीनियर मोस्ट है और कल बेला बहन आई थी और उनके साथ समय समाप्त हो गया था, इसलिए बहुत ज्यादा लंबा नहीं, किस वचन ने काम किया और कैसे आपका मरे हुए में से जी उठना हुआ और थोड़ा बहुत प्लस माइनस इतिहास बता सकते हो कि होता क्या है जब गड़ाया जाता है किसी को। तो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में लिखा है कि जो बीज है वो निरादर के साथ बोया जाता है, कोई बहुत आदर नहीं मिलता है, फूल माला कोई नहीं पहनाएगा जब तुम्हारा बपतिस्मा होगा। भाई ये शरीर जब मुर्दा है उसके लिए फूल माला करते हैं, जब कोई मर जाता है, किसी की डेथ होती है शारीरिक, तो दुनिया भर का वो क्या बोलते हैं अगरबत्ती और सेंट और तो वो सब एक चीज को छिपाने के लिए किया जाता है। क्या चीज को? वो जो बॉडी का जो दुर्गंध है, सड़ने लगती है बॉडी, उसको बचाने के लिए ये सब नाटक किया जाता है। ओके, तो आत्मिक जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल निरादर होता है। ये 2 जन बुढ़े बैठे हैं जिन लोग के पास इस बात की एकदम प्रत्यक्ष गवाही है कि कैसा कैसा चीज झेलना पड़ा इनको। ओके, सो नाउ इट इज योर टाइम टू टेल योर विटनेस ताकि प्रभु को महिमा मिले। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह में होकर इस समय के लिए। और मैं निश्चित जानता था कि मेरा टर्न कल था और इसीलिए मैंने अपने भाई से फोन करके बोला कि हम लोग नहीं है। और एक बात अवश्य गवाही के पहले बोलूंगा, जो कल मैंने सीखा और इसीलिए शेखर भाई को फोन किया, और वह ये है कि कक्षा में यदि एब्सेंट हो रहे हो तुम और बिना इतला दिले, बिना एप्लीकेशन के ग्रांट नहीं हुआ तो एब्सेंट नहीं हो मारोगे तुम। नहीं तो टीचर कैसा मैं जानता हूँ, क्लास टीचर भी रहा हूँ, बिना इंफॉर्मेशन के यदि कोई बच्चा एब्सेंट हो जाए क्लास में तो उसका तो खटिया खड़ी रहता था मेरे क्लास। और इस बात को प्रभु ने स्मरण दिलाया, इसलिए मैंने ब्रदर शेखर को, हेम भाई को बता चुका था, परंतु फिर भी मैंने उचित जाना कि अपने भाई को जो कक्षा ले रहे हैं, हमारे शिक्षक हैं प्रभु में, हमें शिक्षा दे रहे हैं, तो उनको जरूरी इतला करूं। और मैंने वो किया और जब लगाया तो नहीं लगा, परंतु उन्होंने मुझको फोन किया, ये और बड़ी बात मेरे लिए, उन्होंने फोन किया कि आप क्यों फोन किए थे मुझको। तो सचमुच में कक्षा में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जो संसारिक कक्षाओं में हम करते हैं वो इस कक्षा में भी करें, ये कल मैंने सीखा, तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और ये गवाही मैं नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था क्या होता है गवाही। और जीवन पाने के बाद रोज जिनके द्वारा मैं जीवन पाया, रोज शाम को मेरे घर आ जाते थे, टाइम हुआ ड्यूटी के अनुसार, शाम या सुबह, हेमंत भाई चलना, हमेशा मैं उनके साथ जाता था। एक दिन आए और जब साइकिल, उन दिनों साइकिल थी हम लोगों के पास, तो साइकिल चलाते चलाते वो मेरे को रास्ते में बोले कि हेमंत भाई आज आप गवाही दोगे। तो मैंने उनसे पूछा ये गवाही होता क्या है, मैं तो जानता ही नहीं, तो क्या गवाही दूंगा। तो उन्होंने कहा वहां क्या हुआ आपके जीवन में इसी को बता देना बस। मैं बोला इसको तो बता दूंगा भाई। और जैसे ही हम एक परिवार में गए, प्रार्थना वगैरह शुरू किए और उन्होंने वचन के पहले मेरे को अवसर दिया कि आज भाई आए हैं, ये अपनी गवाही देंगे। और सचमुच में वो गवाही
पहली बार मैं वहां दिया, उसके बाद तो बहुतों को दिया, आज भी देता हूं जब प्रभु अवसर देता है। तो इस अवसर के लिए भी धन्यवाद करता हूं। दिसंबर में जब हम कोरबा में थे, वहां भी एक बार ऐसा ही अवसर मिल गया, वहां भी मैंने अपनी गवाही को रखा था। तो हुआ ये था कि मैं चर्च में, अपने मेनोनाइट चर्च बालको, अच्छे पद में थे ना सांसारिक रूप से, तो इनको अध्यक्ष किसको बनाए, सभापति जिसको कहते हैं, अध्यक्ष किसको बनाए, खजांची किसको बनाए, सचिव किसको बनाए, सदस्य किसको बनाए। तो मैं वहां देखा था कि जो अच्छे अच्छे पद में रहते हैं ना, संसार की योग्यता को देखकर उन्होंने मुझे ट्रेजरार बनाया था। और जहां तक हो सके बेईमानी नहीं करता था मैं, शुरू से भी पैसे के मामले में मैं कभी कमजोर नहीं हुआ। और खजांची था, इसलिए एक शादी थी, उसमें मुझको जाना जरूरी है, कमेटी मेंबर है। तो प्रेमचंद बारी के एक भाई थे, मेनोनाइट के सक्रिय कार्यकर्ता, उनकी शादी थी और हमको जाना था एससी से, और सुबह से जाना था, और नाश्ता वहाँ, खाना वहाँ, दोपहर का खाना, शाम का खाना, और हम लोग पूरी तैयारी से गए थे, जो अक्सर शादियों में होती है। डिटेल में जा रहा हूँ, समय ज्यादा तो नहीं ले रहा हूँ, टू द पॉइंट आ जाऊं क्या। तो शादी में हुआ ये कि अचानक से एक वो डेविड भाई आ गए, जहां मैं लेटा था। थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। खाना खाने के बाद, लंच के बाद मैं लेट गया, और लेटने के बाद बगल में देखा एक ठो पंपलेट है, यीशु मसीह आज भी आश्चर्य कर्म करते हैं। मैं पढ़ा उसको, पढ़ने के बाद बोला, अरे कोई आश्चर्य कर्म नहीं करता, मेरे जीवन में तो नहीं किया, मैं नहीं मानता यीशु मसीह को, करके पंपलेट को पूरा पढ़ा और छोड़ दिया। उसके बाद आए थे डेविड भाई, पता नहीं ये कैसा लिंक है, जैसे ये अंडा से चूजा कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। और वहां डेविड भाई आ गया, और मैंने कहा ये कौन है यार, बाइबल से बहुत बात कर रहा है, मेरे से ज्यादा जानता है क्या। ऐसा मैं भिड़ा था उनके साथ, क्योंकि संडे स्कूल भी मैं लिया हूँ कई जगह, और बाइबल के बारे में तो जानता हूँ, इसलिए भिड़ गया। और भिड़ने के बाद जो शुरू हुआ हम लोगों की बातचीत, कोई नहीं कमरा में, सब फटाफट तैयार हुए, शादी का समय हो गया, सब चले गए चर्च। मेरे को ध्यान भी नहीं था कि मेरे को जाना है, मैं बारात में आया हूँ, शादी में अटेंड करना है, ये भूल गया मैं उनसे बात करते करते। अचानक देखा घड़ी, अरे ये तो समय हो रहा है। तो मैंने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कहिए कि मैं जल्दी से तैयार हूं, और तैयार होके शादी में सॉरी चर्च जाऊं, ये सोच के मैंने डेविड भाई से कहा। वो बार बार शांति की बात कर रहे थे अपने बातचीत में। मेरे पास परमेश्वर की शांति है, यीशु मसीह में पाया हूं। तो मैं इसको क्लू बना के उनसे कहा, यदि ऐसा ही बोला था, यदि आपका यीशु मसीह जिंदा है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, परंतु आपके प्रार्थना के बाद मेरे जीवन में शांति आनी चाहिए, तब मैं मानूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कर देंगे प्रार्थना। और जैसे ही प्रार्थना में झुके, तो वो मेरे को बोल दिया, हेमंत भाई पहले आप प्रार्थना करो। मैं परेशान हो गया, प्रार्थना करना भी उचित प्रकार से जानते नहीं थे, अचानक मेरे को बोल दिए प्रार्थना करिए। तो मैं जो प्लानिंग करके ऐसा ऐसा बोलता हूँ, उससे शुरू किया मैं प्रार्थना करना। और प्रार्थना में क्या बच्चे के सरीखे इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, और
रो रहा था तो इसलिए रो रहा था कि मेरे आंख के सामने एकदम यीशु मसीह क्रॉस पे लटके हुए, और अंदर से प्रश्न आ रहा था कि यीशु मसीह को किसने चढ़ाया क्रूस पे? उत्तर आया, तुमने चढ़ाया। बोला, मैं तो था ही नहीं उस समय, मैं कैसे यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया? उसके बाद प्रार्थना करते करते आमीन बोला हूँ। आमीन बोलने के बाद भाई डेविड प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद शादी खत्म हो गया था, और उसके बाद उन्होंने पूछा, हेमंत भाई कैसे लग रहा है? तो मैंने कहा, ब्रदर मेरे को अजीब सी शांति मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना में क्या किए हो मालूम है आप? क्योंकि मैं यीशु मसीह को जब क्रूस में देख रहा था और उत्तर आया कि तुमने चढ़ाया, तो मेरे एक एक पाप मेरे सामने आ रहे थे और उस पापों की मैं माफी मांग रहा था। डेविड भाई ने यही कहा कि आज मुक्ति पा गए आप। मैं बोला, मुक्ति? मेरे समान पापी मनुष्य, मैं कभी नहीं सोचता था कि मुक्ति इसको कहते हैं। और मुझ जैसा बुरा आदमी, बहुत रद्दी आदमी था मैं, बहुत ही रद्दी, कोई नहीं जानते, मगर मैं जानता हूँ। भाई को थोड़ा थोड़ा बताता था। उड़ीसा क्या पोस्टिंग हुई थी मेरी केंद्रीय विद्यालय में, मैं वहाँ शराबी बन गया था, जुआड़ी बन गया था, और ऐसा नशेली हो गया था मैं कि भांग को दारू में मिला के पिया। ऐसे पापी को प्रभु यीशु मसीह बचा लेगा, मैं नहीं सोचा था। इतना रद्दी कंडीशन। और उन्होंने कहा, कैसा लग रहा है? मैं बोला, अजीब शांति का मैं महसूस कर रहा हूँ। और उसके बाद तो जब वापिस लौटे ना हम, 21 मई 1984 की बात है। हम भाई के घर में ऊपर सोते थे हम लोग, गर्मी के वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया था। एक तो लेट आए थे वहां से, शादी से ऊपर सोता था तो फट से आता था, जा नीचे और बाइबल पढ़, आता था बाइबल को खोल के पढ़ता था, प्रार्थना करता था, और उसके बाद फिर सो जाता था। ऊपर सोने के लिए जाता था, फिर नींद नहीं आए तो फिर वही आवाज, नीचे जा बाइबल पढ़। तो ये क्रम रात भर चलता रहा। और उसके बाद से तो जो प्रभु के लिए बहुत रोया था मैं, कि मैंने अपने जीवन का 35 साल बर्बाद कर दिया दुनिया में। प्रभु आप पहले क्यों नहीं आए मेरे जीवन में? ऐसा करके मैं बहुत पछताता था और निर्णय लिया था कि प्रभु आपको नहीं छोड़ूंगा, दुनिया को तो छोड़ दूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा चलते चलते प्रभु ने अद्भुत कार्य किया बालकों में। और हेम भाई अपने बैप्टिज्म के डेट को ठीक से बताए नहीं। बैप्टिज्म कैसे लिए उसको एक ठो वाक्य को भूल गए। बैप्टिज्म का दिन आया अचानक से, जो जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं आप तैयार हैं। और बैप्टिज्म के लिए मेरे को डेविड भाई कहाँ कहाँ नहीं ले गए, कि उनको ऐसा लगता था कि इसका जल्दी बपतिस्मा हो तो जल्दी प्रभु में बढ़े, ऐसा वर्णन था उनका। लखनऊ ले गए, हैदराबाद ले गए, कहाँ कहाँ नहीं ले गए आत्मिक सभाओं में। और हैदराबाद में तो केवल वहाँ जो सभा हो रही थी 3 दिन की, लखनऊ में जो सभा हो रही थी उसमें केवल ये बैप्टिज्म का टीचिंग देते थे। वहां मैं तैयार नहीं हुआ था, मैंने लिया अंदर से आयच नहीं था। परंतु बालकों में फिर बैप्टिज्म के लिए तो पागल था। ये पेंटिकॉस्टल चर्च के आ गए थे, क्या नाम था ITI में वो थे, एक दिन आ गए, उनको पता लगा था कि ये जीवन पा गया है तो इसको बैप्टिज्म देना है। और उस दिन आ गए और मेरे घर में टंकी था बड़ा सा, बोले बपतिस्मा चाहिए ना, अभी डुबा देता हूँ बोले। और उसी दिन मैं नीति वचन 23 को पढ़ा था। और
और उसको पढ़ के उस समय जैसा मेरे समझ में आया, मैंने कहा नहीं लूंगा आपसे बपतिस्मा, उनसे भी नहीं। और बैप्टिज्म का जब प्रभु ने बालकों में अवसर दिया, भैया हेम भाई छुट्टी नहीं मिल रही थी, और उन्होंने कहा यदि अस्पताल से मेरे को आज छुट्टी मिल जाती है तब मैं बैप्टिज्म के लिए प्रिपेयर। और मेरे को जब पता लगा था बैप्टिज्म होना है तो मैं सुबह से मार दिया था छुट्टी सीएल। और अद्भुत कार्य अपने आंखों से देखा था, और बैप्टिज्म में भी प्रभु ने सहायता की थी, जो वचन बाद में, क्योंकि वहां मैं बारात में गया था, बाइबिल लेके तो गया नहीं था, बस डिस्कशन हो रहा था, बाइबिल का कोई पद वगैरह मेरे को छुआ नहीं था उस दिन। जब पढ़ना शुरू किया तो रोमी 4:25 पद, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। इस वचन ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया कि मैंने सचमुच में यीशु मसीह को मैंने देखा कि वो मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए उसको पकड़वाए गए, मारे गए, पीटे गए, और वो जी भी उठे। तो इस वचन ने मेरे जीवन में काम किया। आगे जैसा मैं निर्णय लिया था ना जीवन पाने के समय कि मैं प्रभु आपको नहीं छोड़ूंगा, भयानक रूप से आगे ये इतना साल लग गया मुझको कि कनान देश पहुंचने में, युद्ध करने में, क्योंकि बहुत धाराशाही हुआ अपने आत्मिक जीवन में। परंतु प्रभु को मैंने कभी, पिता परमेश्वर को कभी भी मैंने दोषी नहीं ठहराया। मेरी स्थितियां, संसार की लुभावने वाली बातें, ये सब आती रही, गिरता पड़ता बढ़ता रहा। और निश्चित बात है कि मैंने बचपना जो है बालकों में पाया। जब मुझको विदाई दे रहे थे एनटीपीसी से, जब मेरा ट्रांसफर हुआ, तो भी इस वाक्य को मैं बोला था कि शिशुअवस्था, बाल्यावस्था बालकों में पाया, परंतु जवानी की स्थिति को मैंने पाया एनटीपीसी में और कोरबा में। जहां जहां मीटिंग होती थी पागल होके हम लोग जाते थे। कोई भी मीटिंग आया है बाहर से, पता लगा दौड़ के जाते थे, इसलिए कोई बोलते थे ये जर्मन मिशन वाले हैं, ये पात्रों वाले ग्रुप के हैं, क्या क्या नहीं बोलते थे हमारे लिए। परंतु हमको तो धुन रहती थी कि परमेश्वर का वचन मिले। और डेविड भाई आते थे, चलो यहाँ मीटिंग, वहां मीटिंग। मुझको तो ऐसा लगता था कि ये मेनोनाइट से निकाल के मेरे को और कोई दूसरे संस्था में तो नहीं जोड़ रहे हैं, डिनोमिनेशन में, ऐसा लगता था। परंतु बैप्टिज्म के बाद हम लोगों को जो सताव हुआ, थोड़ा झलक बता चुके हैं भाई। छोटा सा तो वो कच्चा सा बिल्डिंग था, एस्बेस्टर या खपरा का, एक कमरा था और पार्सनेस तरीके दूसरा कमरा। उसमें आराधना के समय प्रवेश वर्जित, क्योंकि आप मंडली से, कलीसिया से नहीं कहूंगा, मंडली से निकाले हुए लोग, इसलिए आप उस आराधनालय में आराधना के समय नहीं घुस सकते, ये था। और हम लोग धूप में बैठा करते थे, और डेविड भाई से रिक्वेस्ट करते थे कि भैया हम वहां नहीं जाएंगे, हम नहीं सहन होगा, नहीं जाएंगे वहां, आप बताइए कहाँ जाएंगे। वो बोलते थे हेमंत भाई जाना तो आपको वहीं पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा। और दुख तकलीफ सहते हुए भी हम लोग वहीं जाते थे। और उनका कहना था डेविड भाई का कि प्रभु ने आपको उस स्थान से पकड़ा है तो निश्चित बात है कि वहां और लोग बचाए जाएंगे। और सचमुच में वैसे ही हुआ, बहुत से लोग बचाए गए। और
मेरे को खुशी इसलिए होती थी कि अगर मैं अकेला बचता ना, मेरा भाई नहीं बचा होता ना, तो शायद मैं वो दुख और तकलीफ को अकेले नहीं सह सकता। तो एक सपोर्ट थे हेम भाई मेरे जीवन के लिए और हमेशा उत्साही रहते थे, और इस प्रकार से हम इस जीवन में आगे बढ़े। बीच में गायब हो गया था पूरा। जब वह अहमदाबाद गए, वहां जाते जरूर थे चर्च में, परंतु वो संगति कोरबा छोड़ने के बाद वैसा संगति मिलता नहीं था। हम लोग बहुत परेशान थे और इस बात को नहीं जानते थे कि जहां प्रभु ने भेजा है वहां आप अपना बनाओ, अपना संगति रखो। और धीरे धीरे प्रभु काम कर रहे हैं मेरे जीवन में। और ये अध्ययन कैसे प्रभु ने अनुग्रह करके इस ब्लेसेड फैमिली में हमको जोड़ दिया, तो जितनी पुरानी बातें सीखे हैं उनमें से काफी रिफ्रेश होते जा रहा है, और रिफ्रेश होने के बाद चिताया जा रहा है मुझे कि तुम यहाँ फेलियर हो, अपने फेलियर को चेक करो तुम। और सचमुच में मैं भी, जैसा शेखर भाई बताते हैं, कनान को स्वर्गीय कनान सोचता था, स्वर्ग देश में पहुंच जाना। परंतु इसकी शिक्षा तो कोरबा में भी मिल चुकी थी कि वहां कहीं आराधना नहीं किया उन लोग, कहीं उपासना नहीं किए, लड़ते रहे हमेशा, केवल युद्ध ही युद्ध तो था कनान में। और सचमुच में वो इस्राएली नहीं पहुंचाए गए। मेरे लिए बहुत डेंजरस है, जब जब इसको कैलकुलेट करता हूँ ना, 6 लाख में 2 जने बचाए गए तो बहुत परेशान होता हूँ। प्रभु क्या वो 6 लाख में से 2 में मेरी गिनती है क्या? इसमें परेशान होता हूँ अवश्य अभी भी। इसलिए सब बातों में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बहुत समय ले लिया, परंतु एक बात, चूजा से मैंने अंडे से चूजा कैसे बना इसको जरूर बताऊंगा। हम बालकों में रहते थे, मेरे पड़ोसी गिर भाई थे, एक शशि गिर, जो बीकन स्कूल में पढ़ाते थे। उनकी पत्नी लेक्चरर थी ज्योग्राफी में, वहीं गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में। वो मेरे पड़ोसी थे। उन्होंने जब नया घर ए टाइप से बी टाइप पाया तो अपने उद्घाटन में उस नए घर के गृह प्रवेश में हमको बुलाया था, और हम लोग गए थे परिवार के साथ। पता नहीं उस दिन वहां के पासवान एच के पटेल जी नहीं आए, और डेविड भाई को पहली बार मैं वहां सुना था। उनके गृह प्रवेश में पहली बार जो वचन वो शेयर किए ना, और वहां से मुझे लगा था कि परमेश्वर के मार्ग में जाना जरूरी है भाई। और हम निर्णय लेके अपनी पत्नी के साथ अपने घर में आए थे कि आज से हमारे घर में पारिवारिक आराधना अवश्य हो। और वहां पारिवारिक आराधना हम शुरू किए थे। उसके बाद मेनोनाइट चर्च में वो आराधनालय को बढ़ाने के लिए वो बेचते थे क्या, कूपन, और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आएंगे ना उनके लिए, क्योंकि ट्रेजरार था, इतना इतना अमाउंट ये चीज खरीदना है, उसको मैं खरीद के कोरबा से लाया था मशीन, उषा सिलाई मशीन। और लॉटरी निकला संडे को, सैटरडे को लाया मैं मशीन को। जैसे ही उतार रहा था बस से, बस में लाया था, उतार रहा था तो डेविड भाई उस बस में थे। कहाँ से आ रहे हैं हेमंत भाई? तो मैं बताया ऐसी ऐसी स्थिति है, ये कल हमारे चर्च में वो लॉटरी खुलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके लिए है। बस उतना बात हुई। और लॉटरी जब खुला ना तो डेविड भाई के नाम में खुला, फर्स्ट प्राइज अनिल कुमार डेविड, उनको ही गिफ्ट वो मिला। और जैसे ही वो मिला तो मैं ट्रेजरार था, चांदू भाई आए मेरे, प्रवीण चांदू उनका नाम है, वो भी बड़े एक्टिव थे। वो बोले यार उनको फर्स्ट प्राइज मिला है, मशीन मिला है यार,
तो जिनको लॉटरी मिलता है ना, तो उनके घर जाने से, उनसे रिक्वेस्ट करने से थोड़ा थोड़ा जरूर देते हैं। ऐसा करके वो ले गए चांदू भाई मेरे को, यार ये इतना का मशीन मिला है, 1000 से ऊपर का है, तो कम से कम उनसे थोड़ा पैसा मांगे यार, ऐसा करके। तो मैं और चांदू भाई गए थे उनके यहाँ, थोड़ा आपके यहाँ फर्स्ट प्राइज मिला है तो दे दीजिए कुछ। डेविड भाई बोले, मैं जब भी प्रभु की ओर से कोई चीज पाता हूँ, रकम मांग पाता हूँ, तो सब में पहले प्रार्थना करता हूँ और उसको 10% निकाल के दे देता हूँ। तो हम बोले ये मशीन मिला है, इसका भी 10% आपको नहीं दूंगा। बोले मैं दे दिया, जिसको प्रभु ने कहा दे दो, मैंने दे दिया, और हम लोग खाली हाथ आए। और उसी के बाद प्रेमचंद बारिक भाई की शादी हुई थी। तो मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि प्रभु ने अपना काम करना वो मीटिंग से शुरू कर दिया था मेरे जीवन में, और लगातार ये 10-15 दिन की बात है ये, और इसमें इस प्रकार से प्रभु ने मेरे ऊपर, मुझ पापी पर दया की। तो अवश्य अंदर से प्रभु ने काम शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे वो चूजा बनने की तैयारी थी। और इस प्रकार से प्रभु ने मुझको अंदर अंदर कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करते करते वो तो डेविड भाई तो कभी नहीं छोड़ते थे मेरे को, रोज कहीं ना कहीं जाना, रोज इन आत्मिक बातों को। और जब प्रभु के बड़े बड़े पात्रों भाई आते थे और बड़े बड़े जन आते थे ना, तो वो ये अवश्य कहते थे कि हेमंत भाई सुन रहे हो ना, जो मैं बोलता हूं ना वही बात बोल रहे हैं ना इन लोग। तो बिल्कुल आप जो जो बात बोल चुके हैं उन्हीं को बोलते हैं, ये सर्टिफाइड हो गया। और वो कहते थे कई लोग ना, हम लोग छोटे छोटे उपदेशक है ना, तो हम लोगों की बातों को नहीं सुनते, बड़ा वाला कोई आता है ना तब मानते हैं और सुनते हैं। ऐसा करके वो इन सब बातों को बताते थे। और सचमुच में एक बात का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो ने, जिनको भी प्रभु ने मुझे इस प्रभु में बढ़ाने के लिए लाया ना, कभी भी उन्होंने लल्लो पत्तों की बात नहीं की, वचन से बाहर कोई भी बात नहीं की, और कभी भी मिसगाइड नहीं किए। ये मेरे लिए आशीष का कारण है कि जिनके द्वारा हम बचाए गए। और निश्चित बात है, अब तो पता लगता है, आप परमेश्वर कोई भी आ जाए आप के यहाँ मीटिंग लेने में, विशेष करके वचन के भाग में यदि कोई आके इधर उधर करता है ना, हमको पता लग जाता है कि वचन के सम्मत नहीं है, और हम उसको ग्रहण नहीं करते। जो वचन के सम्मत हैं उनको ग्रहण करते हैं, सबको आदर इज्जत सबको देते हैं, परंतु वचन से सचमुच में दाएं बाएं नहीं जाना है, ये प्रभु सिखाता है। और एक वाक्य को बोल के समाप्त करूंगा। भाई शेखर उस दिन बोले लंबा बोल रहे हो करके, ये बार बार टोक रही है मेरे को, तो मैं खत्म करूंगा। उस दिन जब उस भाई के बारे में जब इन्होंने कहा कि वो पैशन वीक में कहीं गए थे और भोजन करने के बाद उस बुजुर्ग भाई से उन्होंने कहा कि आप स्वर्ग नहीं जाओगे, तो ऐसी स्थिति कई बार मेरे परिवार में उठ जाती है, ऐसी स्थिति जिससे मैं झुंझला आज भी जाता हूँ। कभी कभी गुस्सा, मगर इन दिनों में कंट्रोल प्रभु की दया से कर रहा हूँ। बुड़बुड़ाना, वकझक करना, ये कभी कभी परिवार में हो जाता है, और सचमुच में प्रभु मुझे इन बातों को रिमाइंड करते हैं तो मैं तुम्हें क्षमा मांगता हूँ। सचमुच में एक बात, ईश्वर के राज्य से मैं वंचित ना हूँ, हम सब वंचित ना हो, ये हम सब के लिए प्रार्थना का विषय है।
समाप्त करता हूँ यहाँ। अब मेरी पत्नी कुछ बोलना चाह रही है। मैं भी दूं अपनी गवाही। देना ही पड़ेगा। जो अपनी गवाही नहीं देगा उसको इस क्लास से बाहर कर दिया जाए, एकदम 101%। तो मैं भी धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह में। उसने मेरा उद्धार किया, ये निश्चयता मुझको है आज भी, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उसका वचन आज भी मुझसे बातचीत करता है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आगे भी मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इस अपने अनुग्रह में मुझे बनाए रखे। तो वैसे तो मैं अन्य जाति परिवार में पैदा हुई, मेरे माता पिता अन्य जाति थे और मैं दूसरी क्लास तक गांव में ही पैदा हुई और वहीं थी, और तीसरी क्लास से मैं चांपा में आ गई मौसी लोग के पास। और फिर वहां आने से मुझे प्रभु यीशु मसीह की संगति में, वहां चर्च जाती थी तो वहां मुझको शिक्षा मिलती थी, संडे स्कूल भी जाती थी, बाइबल क्लास भी जाती थी मैं जब जानकीर में होता था उन दिनों। तो ये सब बातें मेरे जीवन में थी और मैं वचन सुनती थी ध्यान से और बहुत सी बातों को जानती भी थी। और जब मैं जवान हुई तो मेरा बपतिस्मा भी हुआ था चर्च में, परंतु जैसे प्रभु को जानना चाहिए वैसे नहीं जान पाई थी कि वो उद्धार करता है, ये नहीं जान पाई थी। प्रभु यीशु मसीह है, उसकी संगति मुझको मिलती रही और मैं आदर भी करती थी प्रभु का, लेकिन जो उद्धार करता है व्यक्तिगत ये नहीं मालूम था मुझे। और ऐसे चलता रहा, मैं सब बातों में भाग लेती थी अवश्य। और जब मेरे पति बचे और उस रात जब वो बाइबल पढ़ने के लिए, हम लोग ऊपर में सोए हुए थे और बाइबल पढ़ने के लिए वो नीचे आया करते थे बार बार, और मेरी नींद खुली तो मैं सोची कहाँ जाते हैं बार बार, पता नहीं क्या हो गया। और जरूर आके बताए थे कि आज ऐसा हुआ, ये वचन से उन्होंने बताया, ये सब गवाही दिए। तो एकदम से उसी टाइम मुझको लगा और बार बार ये सीरियस रहते थे और फिर बाइबल पढ़ते रहते थे और रात में भी आ जाते। मैं बोली वाह क्या हो गया इनको, ये सन्यासी हो रहा है क्या? ये सन्यासी तो नहीं हो जाएंगे, ऐसे मेरे मन में विचार आया। परंतु जब सुबह हुई तब डेविड भाई रोज ही आ जाते थे, सुबह हुई तो डेविड भाई आ गए कश्यप भाई और संगति करना चालू कर दिए। और वो रोज ही आते थे तो मैं भी सुनती थी कि ये ऐसा गवाही दे रहे हैं, चलो क्या बात है सुन लेते हैं करके। और मैं भी सुनती थी तो वचन के प्रति मेरा भी लगाव बढ़ा और इस प्रकार बढ़ते गया, संगति मिलती गई। और उसके बाद से जब मैं एक दिन लेटी हुई थी अपने बिस्तर में तो अचानक से मुझको एक गीत याद आया, एक धीमी आवाज आ रही है सूली से। और जब वो गाना मेरे कानों में पड़ी और मैं फिर अचानक से सोची ये गाना ऐसा कैसा हो रहा है करके, एकदम फिर मेरा हृदय इतना छिदा और मैं रोने लग गई उस गाने को स्मरण करके सुन के। मैं बोली ऐसा कैसा हो रहा है करके। और उसके बाद से फिर मेरे मन में बहुत अजीब टाइप का एक होने लगा कि कैसे टाइप का है, इस गाने को सुन के मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसे सोचने लगी। और उसके बाद से फिर मैं बाइबल पढ़ना शुरू करी और बाइबल पढ़ती थी। मैं दिन में 3 बार बाइबल पढ़ती थी। मैं बोली कैसे वचन से बात करता है, बोलते देखती हूँ करके। और मैं भी 3 बार बाइबल अवश्य पढ़ती थी उन दिनों। और उसी बीच में मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ और मैं खूब रोने लगी ये गाना को सुन के। उसके बाद निरंतर मैं इस बारे में सोचती रही कि मुझको ऐसे रोना क्यों आ रहा है, ये क्या कारण है करके। फिर एक दिन मुझे जब मैं बाइबल पढ़ रही थी और मुझे ये वचन एकदम से मुझको मिला, यूहन्ना 15:4 ये वचन मुझे मिला कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और मुझको मालूम नहीं था कि यूहन्ना 15 में लिखा है, बस ये वचन मुझको मिला। और मैं कहाँ ऐसा बाइबल में लिखा है क्या, ये वचन ऐसे कैसे मुझको सुनाई दे रहा है, ऐसे करके मैं सोचने लगी। और जब वचन पढ़ती गई तो मुझको एक दिन ये वचन मिला। मैं बोली अरे ये तो ये वचन में लिखा हुआ है करके। मुझको केवल एक लाइन मिला था, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और उसके बाद से फिर मैं उसके आगे इन पदों को पढ़ी और मेरा हृदय इतना छिदा और मैं उस वचन से बहुत ज्यादा आशीषित हुई कि वचन में ऐसा भी है
कि उसमें बने रहना है करके, तो मैं उस वचन को जरूर से पढ़ूंगी आज। यूहन्ना 15:4 एक लाइन मिला था, लेकिन उसके आगे यूं लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। तो ये वचन मुझको बहुत ही आशीषित किया और मेरे हृदय टूटे कि परमेश्वर में बने रहना एक कैसी बात है, उसमें हम कैसे बने रह सकते हैं। तो प्रभु ने अपनी आत्मा में मुझसे बातचीत की और सच में प्रियो, जब मैं ये वचन को बहुत ज्यादा पढ़ने लगी, बहुत ही ज्यादा पढ़ती थी और आगे भी 5 पद को भी पढ़ लूंगी। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसमें बने भी रहना है और तभी हम फल सकते हैं। और इन बातों को आत्मा ने मुझे सिखाया और मैं संगति में बढ़ते गई। और उन दिनों तो बहुत ज्यादा संगति होती थी, हम कहीं भी जाते थे तो वचन की ही बातें होती थी और वहीं बैठ जाते थे, वहीं खाना भी हो जाता था। सबके घर में बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे बच्चे भी दोनों छोटे थे। और उन दिनों हम लोग के पास गाड़ी भी नहीं थी, केवल साइकिल थी। और मैं छोटू एकदम गोद में था, उसको साइकिल में लेके गोद में ऐसे लेके बैठती थी और बैठने में भी बड़ा मुश्किल होता था मुझको, हाइट कम होने के कारण कैसे बैठूं। तो रोकते थे साइकिल को, फिर कहीं नीचे में ऐसे हो कि इसको गोद में लेकर, और बेटा मेरा इतना हेल्दी था और लेके बैठना कितना मुश्किल होता था, परंतु ऐसे में भी प्रभु मुझको बहुत आनंदित किया। और बेटी को सामने एक तो बास्केट बनाए थे, उसको सामने लगाते थे, उसमें बेटी को बैठा के फिर इसको गोद में लेके हर कहीं मीटिंग में जाया करते थे और बहुत ही आनंद मिलता था ऐसे संगति में। और जहां भी जाते थे और सबके घर छोटे बच्चे, आपस में बच्चे खेलते रहते थे और हम लोग संगति करते थे। और इस प्रकार बहुत ही आत्मिक उन्नति हुई और प्रभु ने बहुत ही मुझको आशीषित किया और बढ़ाया। और जब मैं जवान थी तो वहां तो हो चुका था मेरा बपतिस्मा वैसे, परंतु उसके बाद जब वचन ने बातचीत किया और तब मैंने कहा, जिस दिन बपतिस्मा हुआ उसके एक दिन पहले मेरे घर में ऊपर क्वार्टर में मीटिंग हो रहा था, तब मैंने अपने पति से कहा कि मुझको बपतिस्मा लेना है। वचन ने मुझसे बातचीत किया और फिर मैं बोली बपतिस्मा लेना है। और उस प्रकार जब हम सब जो तैयार थे वहां पर हम सबका बपतिस्मा हुआ एक ही दिन, तो उसी डेट में मेरा भी हुआ है। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं वचन में बढ़ते गई। और जब मैं प्रार्थना का वरदान प्रभु मुझको दिया और जब मैं प्रार्थना करती थी तो मुझको बहुत सारे नाम याद आते थे जब मैं बैठती थी तो, और वचन प्रभु मुझको दिखाता था और वचन को दिखाता था और वचन को मैं बोलते जाती थी प्रार्थना में। मैं कुछ भी नहीं कि मैं ऐसा कर सकती, परंतु यह आत्मा मुझे सिखाता था, वचन को दिखाता था और बोलने के लिए सामर्थ्य देता था और वचन को मैं बोल के प्रार्थना करती थी। इतना प्रभु मुझको आशीषित किया और मैं सब बातों को, भेदों को समझने लगी। और इस प्रकार प्रभु मुझको आत्मिक जीवन में बढ़ाया और अब तक बढ़ा रहा है। और मेरे बच्चे भी जब छोटे थे उनको लेकर हम लोग जाते थे और नाइट प्रेयर करते थे, उसमें भी मुझको बहुत आशीष मिली। हम लोग दोनों जाया करते थे और पारी पारी से हम लोग उनको, बच्चों को संभालते भी थे और कभी कभी हम लोग दोनों सो जाते थे परंतु हमारे भाई बहन संभाल लेते थे। तो ऐसे तकलीफों को उठाने के बाद भी प्रभु में इतना आनंद से बढ़े उन दिनों और प्रभु आशीषित किया। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ उन दिनों की संगति के लिए। और आज भी मैं उन बातों को याद करती हूँ और प्रभु के सामने रखती भी हूँ कि जो आनंद प्रभु उस प्रारंभिक कलीसिया में दिया, आज वैसे कम है, उतना नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं बोलती काश उस समय के जैसे होता आज भी तो बहुत अच्छा होता। लेकिन प्रभु जैसे भी हाल में रखा है बहुत अच्छा रखा है। और प्रभु मुझे अपने नाम के महिमा के निमित्त वो मुझे इस्तेमाल भी करते हैं बहुत सी जगहों में, बहनों के बीच में भी मैं सेवकाई करती हूँ और प्रार्थना में भी प्रभु मुझे बढ़ाता है। और जब प्रार्थना में जो भी मांगती प्रभु तुरंत उत्तर देता है, इसकी गवाही भी मेरे पास है। इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। बच्चों को भी बढ़ाया है इसलिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। गवाहियां तो बहुत सारी हैं और समय के अभाव से इतना ही बताऊंगी कि प्रभु ने मुझे बचाया, उद्धार किया और नया जीवन दिया और अब तक बढ़ा रहा है। और कनान में तो जरूर मुझे लेके गया है प्रभु, और आगे अब मेरे साथ क्या वो करेंगे उनके हाथ में हूँ मैं। और अवश्य मैं विश्वास रखती कि जरूर मैं प्रभु के पास जाऊंगी जरूर।
क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया, वो मेरा बाप है और रहेगा। तो इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। बस यहाँ एक लाइन जरूर बोलूंगा मैं जी। कि मुस्लिम लोग बोलते हैं, उन मुसलमान लोगों का जो फेथ है, हाँ। उसके अनुसार उन लोग बोलते हैं, यदि आप बोल के पूछोगे ना कि व्हाट अबाउट आगे फ्यूचर क्या है तुम्हारा, जानते हो, तो उन लोग एक लाइन बोलते हैं, इंशाअल्लाह, मतलब प्रभु जानता है। उनका उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह को मालूम है कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, मैं डिसीजन नहीं दे सकता, पर हमारे पास ये हियाव होना चाहिए कि आई विल गो, आई एम कंफर्म। इंशाअल्लाह नहीं बोलना है, कि प्रभु लेके जाएगा, ये मेरा विश्वास है। ओके, सो कंफर्म योर फेथ ऑलवेज। अभी हमारे पास 11 मिनट बचा है। एक लाइन तो मैं जरूर बता दूं कि मैं था तो नहीं, पर मेरे को डेविड भाई ने बताया था कि इनने साधारण ढंग से एक लाइन बोल दिया कि सन्यासी तो नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं था, वो ये रोना गाना मचाई थी कि मेरा आदमी साधु तो नहीं हो जाएगा, मेरे को छोड़ के तो नहीं चल देगा। हाँ, ये मुझे अच्छे से याद है कि भयंकर धूम मचाई थी कि ये कहीं छोड़ छाड़ के, क्योंकि हेमंत भाई का हिसाब किताब वैसा बन गया था, तो इनको लगता था कि ये साधु बन के कहीं चल भाग तो नहीं जाएंगे और मेरा बच्चा कच्चा सहित मैं अकेले रह जाऊंगी, इसका रोना गाना भारी टेंशन। तो वाकई में वो जो पुराने समय हैं, उनकी बातें वो टोटल डिफरेंट, एकदम अलग, वो दिन दोबारा नहीं देख सकते हम लोग, जो माहौल था उन दिनों का। सो एनी हाउ, सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। नेक्स्ट, हु इज रेडी? एक जन को छोटू। अच्छा, अच्छा, आज हमारे ही परिवार का हो जाए, छोटू दे रहे। देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको प्रभु आगाही दे। मैं भी अपने जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज ये समय मुझे मिला है। हालांकि मैं बोलते बोलते हड़बड़ा जाता हूँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मैं तैयार हूँ। जन्म से ही हम एक मसीही परिवार में हैं और वचन की भेद बातों को हम जन्म से, बचपन से सुनते आ रहे हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जब से हम डूंगरगढ़ आए हैं, मैंने भी शुद्ध उद्धार के स्वाद को चखा है। आज मेरी आत्मिक जीवन 12 साल हो चुकी है और जब मैं वचन को सुनता था तो मैं करने लगा कि अभी दूध, जैसे मैं अभी भी दूध पीने वाला ही हूँ। अगर मैं अपनी आत्मा को उसको देखूं तो कुछ कुछ बातों के लिए मैं भैया से भी बात करता था, अमन भैया से, तो अमन भैया बोलते थे, छोटू हर बात हमारे लिए ही है, हमको अपनी आत्मा में तैयार होना है और हमको सिर्फ अपने ही आत्मा का देखना है। मैं बहुत बार बैकसाइड हुआ और कुछ विषय में बात करता था अपने बड़ों से, कभी अपने पास्टर से, कभी किसी से पूछते रहता था। और अमन भैया से बीच में इसी सिलसिले में बात हुआ तो बोले, छोटू बस अपना समर्पण कर और बस तू अपने जीवन को दे। और अभी जब से हमारी मीटिंग चालू हुई तो बीच में मैं मामू से बात किया था। मामू, कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे डर लगती हैं, तो मामू भी यही बोले, तुमको सिर्फ अपना समर्पण करना है और सब बातें तुम्हारे लिए हो जाएंगी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं तो स्टेज पे आया और मैं अपनी बातों को प्रार्थना में रख दिया और बहुत सी बातें मेरे जीवन से भी, मैंने आप लोगों को पहले अपने गवाही में भी बताया था कि मैं अपने दाग की बारी की देखरेख करने वाला हो सक रहा हूँ। धीरे धीरे हर एक बातों में जय पाते जा रहा हूँ। तो ऐसा हो सके कि मैं उस आत्मिक दूध की लालसा तो है मुझ में और मैं भी दूध ले भी रहा हूँ, ऐसा बहुत जल्दी हो सके। मैं परमेश्वर से मांगा हूँ कि मैं उस अन्न को भी लेने वाला हो सकूं। तो एक मेरे लिए प्रार्थना विषय भी आप सबों के साथ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहें और मैं वचन की उस भेद बातों की गहराई को और अच्छे से जान सकूं और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने वाला हो सकूं। धन्यवाद। सो गॉड ब्लेस यू। हम सबकी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ है एंड यू ओनली इज द पर्सन जिसके कारण हम लोगों ने मीटिंग का टाइम चेंज किया हुआ।
ये भी उसके अनुग्रह का एक पार्ट है। नहीं तो एक जन के लिए बाकी सबको इधर उधर नहीं किया जाता। बाइबल में लिखा है कि 99 को छोड़ के एक को खोजने गया। तो वो बात मेरे ध्यान में थी और इसलिए मैंने बोला कि नहीं, एक भी जन छूटना नहीं चाहिए, उसके बाद ही शुरू करें। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि यू आर इन हिज हैंड्स एंड इन दैट प्रोसीजर। पर इसमें हमेशा सावधानी पूर्वक, जितना देखो, अंडा अपने से चूजा नहीं बनता है, उसको माँ की गर्मी चाहिए। और माँ की गर्मी वो भी जितना ज्यादा तुम उसके, माँ जो है, मुर्गी जो है अंडों पर जब बैठती है तो वो दिन भर में मुश्किल से 5 या 4 मिनट के लिए उठती है, पंख झड़ाते हुए इधर उधर हाथ पैर फैलाती है और फिर आगे बैठ जाती है। दैट्स द प्रोसीजर। इसलिए जरूर इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी तुम इवन शॉप में भी हो तो कोशिश करना है कि तुम्हारे ध्यान में प्रभु की बातें बनी रहे। दैट्स ऑल। समर्पण का मतलब ये होता है। एंड बाकी काम उसका है, सारा काम वो करने वाला है, हम नहीं कर सकते। कोई मनुष्य यदि खुद से कर लेता तो यीशु को इस दुनिया में आने की जरूरत ही नहीं थी। कुछ नहीं, समर्पण, सबमिशन इज द मेन थिंग। ठीक है। सो 5 मिनट और बचा है, यदि कोई और बोलना चाहता है कुछ। बोलो बोलो, मौका अच्छा है, बोले शॉर्टकट में 2 लाइन बोल के खत्म करो। वैसे हम लोग थोड़ा आगे जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जहां तक गवाही की बात है तो तुमको टाइम देख के मत करना, हम लोग थोड़ा मैनेज कर लेंगे। ओके जी, यू आर फ्री। तो आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। मैं भी अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर के। और मेरे जीवन में भी प्रभु ने अद्भुत कार्य को किया है, उस उद्धार के कार्य को मेरे जीवन में पूरा किया है। और जब मैं छोटी थी, जब मैं होश संभाली, पापा का थोड़ा सा पुराना जीवन मेरे को याद है। और जब चेंज उनके में आया, जब प्रभु ने उनको पकड़ा, मैं उतना अच्छे से तो नहीं समझती थी, लेकिन घर में वो आनंद शांति रहती थी। और एक मम्मी पापा का एक डिसिप्लिन था कि जब हम लोग आराधनालय में जाते थे तो सब बच्चे फिर जैसे संडे स्कूल खत्म होता था दौड़ के आते थे, और वो कुछ कुछ आता था, रामायण और महाभारत। तो हम लोग को एकदम इंस्ट्रक्शन था तुमको वहीं रुकना है। तो घर में टीवी भी नहीं लिए थे, तो बहुत गुस्सा आता था उस समय कि हम लोग देख नहीं पाते हैं। और इस तरह से एक था कि जब वचन का टाइम है तो हमको घर नहीं जाना है। और जब आराधना खत्म होती थी तो हम लोग सब एक साथ घर आते थे। ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद मम्मी पापा, वो थोड़ा मंडली आउट वाला भी मेरे को थोड़ा सा याद है। उसके बाद हम लोग इस संगति में जाते थे जो डेविड अंकल के यहाँ पर होती थी। और जब वचन पढ़ना मैं शुरू की, जब और मैं भी ऐसी 3 बार वचन पढ़ती थी। भले समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं पढ़ती थी कि सुबह के समय उठ के नीति वचन भजन संहिता पढ़ती थी, दोपहर को नया नियम से पढ़ती थी, और रात को पुराना नियम से। तो मैं सोचती थी कि अब मैं एकदम सही हूँ और सही चल रही हूँ करके। और रत्ना दीदी मेरे को हमेशा डांटा करती थी, क्योंकि मेरे में और मैनू में मैं थोड़ी सी इर्रेस्पॉन्सिबल हूँ, मस्ती में ही रहती थी, और मैनू बहुत शुरू से बचपन से रिस्पॉन्सिबल है। तो रत्ना दीदी मेरे को डांटती थी कि तू, एक शब्द वो बोला करती थी, तू ना ऐसी करके अपने पहिलोठे होने का उसको पद को तू गंवाती है करके हमेशा मेरे को डांटा करती थी कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बन करके। और ऐसे ही चल रहा था। और मैं, मम्मी जब प्रेयर करती थी तो कई बार मैं सुनती थी कि प्रभु मेरे बच्चे भी इस नए जन्म को पाए ऐसे करके। तो मैं सोचती थी
ऐसे क्यों बोलती मम्मी, मैं तो बाइबल भी पढ़ती हूँ 3 बार, आराधना में भी जाती हूँ। और चूंकि इतना आदर था कि कुछ बच्चों की आदत होती कि आराधना चल रही है तो उठ के चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं था। अंदर से वैसा आता था कि बैठ के सुनना, भले समझ में आए चाहे नहीं आए। तो मेरे को लगता था कि अब तो हम लोग सो कॉल्ड नॉमिनल चर्च वाले भी नहीं है, मम्मी पापा उद्धार पा गए हैं, और उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर दो, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो मम्मी पापा विश्वास कर दे तो मेरा उद्धार तो हो गया, और मैं तो बहुत अच्छी लड़की हूँ, और ऐसा मेरे लिए जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा विचार था। और सभी से बहुत प्रेम आदर मिलता था, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करती, छोटों से प्यार करती हूँ, तो मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे ही मैं जब 3 बार बाइबल पढ़ती थी, और एक दिन मैं, ऐसे तो मेरे को ध्यान नहीं रहता था, एक दिन मैं पढ़ी इब्रानियों उसका 3रा अध्याय, उसके 7 और 8 में लिखा है कि सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। और जब मैं इब्रानियों को पढ़ने लगी, इसमें 15 में भी लिखा है, 4 में भी लिखा है, बार-बार ये लिखा है। उसके बाद जब मैं इस पन्ने को पलट ली, तो जब मैं 12वां अध्याय के 16 और 17 को पढ़ी, इसमें ये लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। तो ये पहलौठा पद मेरे को फिर स्ट्राइक किया, और उसने ऐसा किया तो उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। और ये जब मैं इस वचन को पढ़ी तो मैं पापा को बोली, पापा इसका क्या मतलब है कि उसका आत्मा का आवाज सुनो और उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। और ये वचन से मैं परेशान होने लगी। तब मेरे को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे भी उद्धार की आवश्यकता है करके। उसके बाद जब हम लोग आराधनालय में गए, तब वहां पर वचन खुला कि मुंह से यीशु को अंगीकार करना है ना। अगर हम पापी हैं तो मुंह से जो अंगीकार करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। और ये वचन भी धीरे धीरे मेरे अंदर इसमें मेरा ध्यान जाने लगा। उसके बाद जब आराधना स्तुति हो रही थी तो वो वाला गाना गा रहे थे, 1000 वर्ष राज्य करेंगे प्रभु के हम साथ चलेंगे, सब एकदम ताली बजा बजा के और झूम झूम के गा रहे थे, और मैं भी गा रही थी। अचानक से मेरे को लगा, तू कहाँ जा रही है? नहीं, तुमको तो एंट्री ही नहीं है। अभी जब प्रभु के साथ रहना नहीं जानते हो तो फिर तुम कहाँ जाओगे करके। और फिर मैं परेशान होने लगी। और उस दिन मामू आए हुए थे वहां आराधनालय में, और उन्होंने वचन को रखा और मेरा ध्यान सिर्फ इन्हीं वचनों में था। और जैसे ही गवाही देने का अवसर हुआ तो मैं खड़ी हुई और मैंने अंगीकार किया कि प्रभु मैं पापी हूँ। अगर मेरे मम्मी पापा विश्वासी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा उद्धार हो गया। मैं पापी हूँ और मैंने अपने पापों का अंगीकार किया और मुझे यीशु के लहू से धुलने की आवश्यकता है। और ऐसी कुछ बातें थी मेरे जीवन में, क्योंकि मैं कोई भी मतलब दिखावा, एकदम ऑनेस्टली इस जीवन में बढ़ना चाहती थी। और मैंने उन बातों को मामू के सामने रखा, मेरे को आपसे बात करनी है। और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। जब परीक्षा हुई थी इब्राहिम की, कि जब परमेश्वर पिता ने बोला कि इसहाक को तू पे चढ़ा दे, तो प्रभु कभी भी नहीं चाहते हैं कि इकलौते को वो चढ़ा दे, लेकिन बस वो ये टेस्ट करना चाहते थे कि मेरे से ज्यादा प्रेम किसी और का नहीं है। तो एक प्रश्न को मामू ने रखा कि क्या तुम हर किसी चीज से बढ़कर प्रभु से प्रेम रख सकते हो? मैं बोली हाँ, प्रभु तो मेरे को सबसे पहले चाहिए। और इस तरह से मैंने अपना समर्पण किया और प्रभु से बोला कि मुझ पापी पर दया कीजिए। और जिस तरह से इस वचन के द्वारा से प्रभु ने मुझसे बातचीत की और मैंने अपने मुंह से अंगीकार किया और सबों से रिक्वेस्ट किया कि मुझे अब इस पुराने मनुष्यत्व को अब गड़ा देने की आवश्यकता है और मुझे नए मनुष्यत्व को पाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा साथ में था, वो मेरे आसपास था, क्योंकि उन्होंने मेरी सहायता की कि मैं वचन को पढूं और उन्होंने मुझे कायल किया था। और लेकिन जब मैंने अपने समर्पण किया और मैं बपतिस्मे के द्वारा मैं गाड़ी गई
तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया और आज तक प्रभु मेरी सहायता कर रहे हैं। इस तरह से प्रभु ने मेरी सहायता की कि मिस्र जो दासत्व का घर था उससे निकली मैं, और अपने मुंह से अंगीकार करके वो लहू मेरे होठों पे लगा चौखट पर, और मैंने लाल समुद्र में उस बपतिस्मे को प्राप्त किया। और जब जंगल का मार्ग शुरू हुआ और बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स थे मेरे जीवन में, और ऐसे ही जब विवाह हुआ मेरा, और उसके बाद मैं चाची के साथ हमेशा लगी रहती थी, आराधना संगति में जाती थी, लेकिन कहीं पर एक सेल्फ पिटी थी और मैं प्रभु से बोला करती थी कि आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। बहुत उन बातों को रखती थी, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने मुझे साफ साफ दिखा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, और जिसको तू अप्स डाउन समझती है बस याद रखना कि मैं तेरे साथ। और इस तरह हर मतलब सांसारिक स्थिति से भी देखो, जब मेरे पास जॉब नहीं थी, एकदम ड्रामेटिक तरीके से मतलब आश्चर्यकर्म जो करते हैं प्रभु ने, जहां पर कुछ भी नहीं था उन्होंने मेरे को सब कुछ दे दिया। और जिन बातों के लिए मैं उनको लड़ा करती थी, मैं बोलती थी प्रभु ऐसा क्यों हुआ, और जब एकदम आनंद शांति मेरे को जीवन में दे दिया तो मैं भूल गई। फिर एक दिन स्मरण दिलाया प्रभु ने, और मैं फिर प्रभु को धन्यवाद दी कि नहीं प्रभु आप मेरे साथ हैं। और अभी भी मतलब ऐसा लगता था कि मैं तो बहुत स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं इन मटेरियल चीजों को देखती थी तो मुझे तकलीफ होती थी। और समझ लीजिए कि एक बहुत ही मतलब पीछे हो गया था मेरा जीवन। और जब ये लॉकडाउन लगा और जब मामू वहाँ मुंबई से जो पैरावल ऑफ रिडम्पशन शुरू किए, तो प्रभु ने मेरे को वो पूरी यात्रा मेरी स्मरण दिलाई। और जब जितने समय वचन चलता रहता था, क्योंकि मेरा कैमरा ऑन नहीं रहता था, मैं आंसू बहते रहते थे और मैं प्रभु से क्षमा मांगते रहती थी कि प्रभु मैंने यहाँ पर आपके नाम को बदनाम किया है प्रभु, और जैसा आप चाहते थे मैं नहीं चली, और मैंने अपने जीवन का समर्पण किया। और जंगल के ही मार्ग में मैं थी अभी तक। और मैं आज की डेट में ये बोलना चाहती हूँ कि वो जो बातें जो मटेरियल वर्ल्ड से संबंध रखती, वो मेरे को कुछ भी अब मेरे को परेशान नहीं करती। और मैंने प्रभु समर्पण के जिस तरह से दाऊद की प्रार्थना थी कि मेरे पैरों को अपने मार्ग में दृढ़ कर दे, मैं सिर्फ यही मांगती हूँ। और एक एग्जाम्पल मामू के द्वारा हमेशा आता है कि आपकी समस्या आपको नरक नहीं पहुंचाएगी, आपकी बीमारी आपको नरक नहीं पहुंचाएगी, लेकिन आपका पाप पहुंचाएगा। और ऐसे ही कुछ बातें मेरे जीवन में फिर से थी, और मैंने फिर से रखा, और प्रभु से मैंने ये प्रार्थना की कि प्रभु जी भले मेरे को समस्या से कभी मत निकालना, भले मेरे को बीमारी आए, लेकिन मैं पाप मेरे जीवन में प्रभुता ना करने पाए। और इन दिनों प्रभु मुझे अपने वचन से संभाल रहे हैं, और उस आनंद, उस शांति, उनकी उपस्थिति को मैं प्राप्त करती हूँ, और बाहर की बातें मेरे को कोई परेशान नहीं करती हैं। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि मैं जिन बातों पे निर्णय लेती हूँ, अगले दिन वो ही मेरे सामने खड़ा रहता है। और ऐसे ही हुआ कि मैं ये जो बच्चों के लिए पद था कि अपने पिता और माता का आदर करना, और ऐसा हुआ कि पापा से बात कर रही थी तो वो कुछ मेरे को ऐसा बोल दिया कि मैं एकदम दुखी हो गई। और फिर मैंने किसी से चर्चा नहीं की, लेकिन मैं प्रभु के सामने रखी और प्रभु ने मेरे को जयवंत किया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही हुआ कि मेरे साथ एक मैडम है, वो बहुत एकदम छोटी सिस्टर के जैसे, मैं उसको हर तरह से हेल्प करती हूँ, और मैंने उसको ऐसी थोड़ी सी बात बोली। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ 5 लेडी टीचर्स हैं, मैं बोली प्रभु हर दिन कम से कम एक वचन मैं इन लोग को बोलूं, और कुछ ना कुछ बहाने से लेके मैं बाइबल में मैडम ऐसे लिखा है बोल के मैं बोलती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये परमेश्वर का वचन जीवित है, पता नहीं कब किस वचन से किसी का जन्म हो जाए। और ये मैं इसको लेके चल रही थी, और मैं धीरे से उससे बात की, वो मेरे को इतने गंदे तरीके से बात करी कि मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं उस चीज को सोच रही थी, और थोड़ा सा मैं कोशिश करती कि उसको मैं मन से माफ कर लूं, मन से माफ कर सकूं, क्योंकि मेरे को मेरे प्रभु की ज्योति और उनका जीवन, उनकी खुशबू दिखाना है। और मैं थोड़ा सा ओवर रिएक्ट की, वहां पर मैं फिर से फेल हुई। लेकिन मैं आज प्रभु से मांगी, और अभी शाम से मैं उस शांति को महसूस कर रही हूँ कि भले उसकी गलती हो चाहे नहीं, चाहे मेरी गलती हो चाहे ना हो, प्रभु मैं उसको कल जाके माफ करूंगी और वैसा ही प्रेम करूंगी, क्योंकि मुझे
आपके जीवन को दिखाना है। तो मैं अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे लगता है कि अब मेरा जंगल का सफर खत्म होके अब वो कनान में मैं पहुंची, क्योंकि मेरे को मटेरियल चीजें अब परेशान नहीं कर रही हैं। क्योंकि रूनी जैसे अभी 12th क्लास में है, उसका प्री बोर्ड का रिजल्ट आया तो मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसको ठीक से टाइम भी नहीं मिला था और बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था, तो मैं एकदम दुखी हो गई। लेकिन जब उसका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आया तो उसका 82.6% है। लेकिन फिर से मेरे मन में आया, प्रभु इससे पहले उसका उद्धार हो। मेरा एक यही कंसर्न है कि सबसे पहले मेरे पति, जो मेरे को जिम्मेदारी आपने दिया है, क्योंकि मैं एक बच्चे की माँ हूँ और मेरा एक पति है, और उनके द्वारा से जितना भी कुछ था वो मेरे को अब परेशान बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो प्रभु मेरी सहायता करें। और मैं जब स्कूल में भी होती हूँ, जहां भी होती हूँ, मेरे मन में वो भजन चलता रहता है, कोई ना कोई गाना, मतलब मेरे मन से नहीं गा रही हूँ, लेकिन पता नहीं वो मेरे को घेरे रहता है। तो मैं अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ उन रोड़ों के लिए, जो उन पापों के लिए जहां पर मैं गिरी। अगर मैं नहीं गिरती तो मैं सोचती कि मैं तो एकदम धर्मी हूँ और मेरे को उद्धार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं पापी हूँ, मुझे उनकी आवश्यकता है। और इस जीवन में, जंगल में जैसे कि चिड़चिड़, कुड़कुड़, बड़बड़ सब मेरे जीवन में था, लेकिन प्रभु ने मेरे को सहायता की है कि मैं उन बातों से उठ सकूं और इस जीवन के मार्ग में वो मुझे चला रहे हैं। और बीच में मैं इतनी नर्वस हो गई थी, एक दिन मैं पापा को ये बोलती, पापा प्रभु आएंगे तो आप लोग जाओगे, मेरे को तो वो नहीं ले जाएंगे करके। लेकिन मैं प्रभु से क्षमा चाहती हूँ, मैंने समर्पण किया और अब मुझे निश्चयता है कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं एंड मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मिस्र की बंधुआई से निकाला और इस जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है उसमें प्रभु मुझे लिए चल रहे हैं और वो मेरे साथ हैं। और जय के उत्सव में लिए फिरने वाले मेरे परमेश्वर पिता हैं और मैं निश्चय जयवंत होंगी। अगर मैंने कोई ऐसी बात बोली हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ बिकॉज ही लव्स मी। So God bless you and we all. परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और इसलिए उसने ये अवसर दिया है। पता नहीं आप में से कितने लोग इन गवाहियों की वैल्यू समझ रहे हैं। मेरा जो दृष्टिकोण है, जो मेरा लेवल है आत्मिक जीवन में, मुझे मालूम है कि एक एक जन के जो शब्द हैं वो कितने वैल्यूएबल हैं। और इसलिए आज का चूंकि समय हो चुका है, कल फिर से इसी वे पे अपन आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जब सारी गवाहियां हो जाएंगी उसके बाद फिर हम लोग अपने क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच अगेन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल और शुभ रात्रि। कल फिर से शाम को हम लोग इकट्ठे होंगे और जितने लोग छूट गए हैं, आज बहुत सारे लोग क्लास में आए नहीं हैं, पर आना तो पड़ेगा ही और अपनी गवाही देनी पड़ेगी सबको। और नहीं तो मेरी क्लास में जब तक मैं हूँ, रुपेश आएगा उसके बाद का मैं नहीं जानता, बट जब तक मैं हूँ मेरी क्लास में एवरी हैव टू गिव हिज परफॉर्मेंस एंड उसके बाद ही आगे की क्लासेस में एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। हार्ड एंड फास्ट मेरे को जो प्रभु ने सिखाया है, मैं इन मामले में एकदम स्ट्रिक्ट हूँ, परफेक्ट। जैसे हेमंत भाई बोल रहे थे कि टीचर, तो आई एम अ टीचर, आई एम नॉट पास्टर नहीं हूं मैं और प्रचारक नहीं हूं। प्रभु ने मुझे शिक्षक बनाया है और मैं चाहता हूं कि जो बात वो चाहता है कि आप समझें, उसको समझा के ही छोड़ूंगा। ये मेरा टारगेट है, मेरा उद्देश्य है इस पूरे परिवार के लिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। कल फिर से हम लोग इकट्ठे होंगे। अच्छा, कल का समय, हाँ, टाइम यस, कल, परसों और नरसों ऑल्सो, क्योंकि मंडे को जो छत्तीसगढ़ की जो क्या बोलते हैं बाइबिल लवर्स, उसमें मेरा टर्न है। नहुम ने फोन किया था
कि इस बार आपका है भाई, बहुत दिन से आप दिख नहीं रहे हैं। मैं बोला मेरे अपने पैकेजेस होते हैं इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ, पर चलो मेरा टर्न है तो आई विल कम। तो कल भी 6 से 7, संडे भी 6 से 7 और मंडे भी 6 से 7। ओके, 3 दिन का हमारा टाइमिंग। जो लोग आज नहीं हैं उनको कन्वे कर देना आप लोग कि 6 to 7 फॉर नेक्स्ट 3 days। ओके, तो सब चीज को अपन मैनेज करते चलेंगे। तो फिर से प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।